हेलो एवरीवन, हाउस यू ऑल। मैं अंकित विजयवर्गीय आपके सामने अब लेकर के आया हूँ अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्चुअली हम अब तक जितने वीडियोस बनाते आए हैं वो 12th क्लास के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थे। अब हम लोगों ने जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन ने चालू किया है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ इट कैन बी डन एंड और इसमें क्या क्या इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स थे। अर्लियर वी टॉक्ड अबाउट दैट आल्सो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास में जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में पहला टॉपिक हमारा जो है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। अब सबसे पहले जब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। अब तक अगर आप लोग यहाँ आ गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी जरूर करें, कमेंट करें। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। और साथ साथ इसे आप अपने दोस्तों, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड के लिए। तो सबसे पहली बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब है क्या। किसी भी चीज को जब हम मांगते हैं या जो चीज हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, जस्ट वी प्लेस आवर डिमांड। हम लोगों ने कुछ चाहिए वो हम लोगों ने उससे मांग लिया, ये हमारी डिमांड है। जैसे आपको खाना चाहिए था, आपने आपकी मम्मी से कहा, आपकी डिमांड थी। आपने क्या किया, अब तक जितना आप लोग सोचते हैं कि डिमांड का मीनिंग क्या है, आई डिस्क्राइब दैट पॉइंट ओनली। आपने क्या किया, आप कहीं किसी बाजार गए, बाजार जाकर के आपको कोई चीज पसंद आई, कुछ खाना था, आपने वो चीज ले। आपको क्या हुआ, ये पेन पसंद आया, आपने मांग लिया। आप किसी फ्रेंड के पास गए, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, उस फ्रेंड के पास में अगर कोई फोन था, आपको कॉल करना है, आपने उससे फोन ले लिया। ये इन सब चीजों को अपन क्या कहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है। लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डिमांड का मतलब थोड़ा बहुत कुछ अलग होता है। क्या चीजें होती हैं जो एक कंज्यूमर के लिए डिमांड में जरूरी है, किस तरीके से डिमांड प्लेस होती है, किस तरीके से हम डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ इट इज डिफर विद द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इन सब चीजों को ही हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। जनरल और ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा कि डिमांड का मतलब क्या, डिमांड क्या चीज है, एक कंज्यूमर के लिए किस तरीके से काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। What is the meaning of demand? Actually, it refers to the sum total of quantity demanded by an individual for self-consumption at right price, right time, right place, and she must be able and willing to purchase that good and services. Then this is known as the demand. तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, उस वक्त ये डिमांड कहते हैं। तो इसका मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले अच्छा यही होगा हमारे लिए कि हम इसके कुछ कंटेंट को समझें। पहले इसके जो वोकैबुलरीज हैं उस वोकैबुलरी की अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, एक वर्ड आया। दूसरा आया एन इंडिविजुअल विच इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर। तो हमारे पास जो एक टॉपिक आता है इसकी जो वोकैबुलरी है उसमें एक टॉपिक आया। सबसे पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें किसकी, कंज्यूमर की। Who is the consumer? What is the meaning of the consumer? Actually, consumer is a person who consumes the commodity. ये कौन होगा, एक पर्सन है जो क्या करता है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, जिस तरीके से जैसे हमने कहा कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने कोई गुड्स खरीदा, लेट सपोज। अब हम यहाँ बात करते हैं, अब तक आप लोग समझ, कई लोगों के दिमाग में प्रॉब्लम है कि वो ये समझते हैं कि कंज्यूमर अ पर्सन हु बायज द गुड। नो, ही इज नॉट द पर्सन हु बायज द गुड, ही इज द पर्सन हु फाइनली गिव्स द कंजम्पशन टू गुड। लेट सपोज एक प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर ने गुड्स दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने गुड्स दिया होलसेलर, होलसेलर ने दिया रिटेलर एंड रिटेलर ने दिया कंज्यूमर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इन तीन लोगों ने गुड्स नहीं खरीदा है, बट why this person is known as the consumer or customer? Because they are only the buyer or the intermediates जो गुड्स को आगे सप्लाई करने वाले हैं। The person, this is the only person who gives the final consumption of commodity, or we can say that after that the resale process will stop. इसके बाद में resale process नहीं हो पाएगी। तो seeing ये consumer means consumer is a person who gives the final consumption of the commodity. Same as, अब ये कंज्यूमर कौन होता है, एवरीथिंग लॉजिकल। मैं आप लोगों से ये कहूंगा, आप लोग हमारे जितने भी वीडियोस आने वाले या अब तक जितने आ चुके हैं उनको सबको आप देखिए, हम लोग एक ही बात पे बात करेंगे, एवरीथिंग इज लॉजिकल। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन या कारण छिपा हुआ है। मैं कृष्ण भगवान को बहुत मानता हूँ और उनका यही कहना था गीता में कि बिना वजह के कुछ भी नहीं होता। तो सेम यहाँ मेरा भी कंसेप्ट ये उस तरीके से क्लियर है कि बिना वजह कुछ नहीं है। तो इस तरीके से एक कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर का भी कुछ ना कुछ तो
मोटिव रहा होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स मोटिव? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक बार आप लोगों से बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक में आप लोग एक बात के दिमाग में लेकर के चले, अगर आप एक कंज्यूमर होते तो क्या करते, फर्स्ट वन थिंग। एंड सेकंड वन थिंग, वेदर you belong from a rich class or a poor class or a middle class, please assume that yourself as a middle class guy. आप अगर ये सोच करके चलेंगे then you get the knowledge in a better manner. So what is the consumer's motive? एक कस्टमर का मोटिव क्या होगा? कस्टमर्स मेन मोटिव इज पे मिनिमम गेट मैक्सिमम, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए आप कहीं किसी जगह पे, आपको क्या हुआ, आपकी मम्मी ने पानी पूरी खाने के लिए आपको 10 रुपए दिए। उस 10 रुपए से आपने क्या किया, आप बाजार गए, बाजार जाकर के आपने 10 रुपए की पानी पूरी खा ली, शायद 10 रुपए की 8 देते हैं वो, तो उसने क्या किया, 10 रुपीज की 8 थी, ठीक है, प्लस अपने को क्या मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो कितनी यूनिट्स आई हमारे पास, 9। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब अपना कंज्यूमर्स मोटिव क्या है, पे मिनिमम गेट मैक्सिमम, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। एक दूसरा उस जगह पे क्या कहता है कि भैया 5 रुपए की दे दो, तो 5 की कितनी आएगी, 4 प्लस एक कॉम्प्लीमेंट्री। फिर 5 रुपए की मांगी तो कितनी आएगी, वही 4 प्लस एक कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब कितनी हो गई हमारे पास में, 5 और 5 दैट इज 10। और फिर आप क्या कहोगे, भैया मैंने आपसे 2 बार कही, एक कॉम्प्लीमेंट्री और दो। हाउ मेनी यूनिट्स दैट यू टेकन, 11। The same you spend but you get the more as compared to this. Why? यही है कंज्यूमर्स मोटिव, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास क्या मिलना चाहिए था, सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है। तो कंज्यूमर्स मोटिव इज पे मिनिमम एंड गेट मैक्सिमम, कम से कम पैसे में हमारे पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। So this is the individual who can buy the goods for the self-consumption. Self-consumption at a right price. So the new topic is, what is the meaning of right time? Right price. Right price refers to that prices which is paid by the consumer to the producer or the seller for the buying and consumption of that commodity. किसी भी गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो खरीदते वक्त हमने जो पैसा पे किया, this is the right prices. Let's suppose I bought a pen at ₹30, then this is the right price for me. You bought a chocolate at ₹10, then this is the right price for you. You bought let's suppose you went to a shop, ठीक है, and bought a pencil at ₹5, then this is the right price. You went to a shop, you buy a चिप्स पैकेट एट ₹20, दिस इज द राइट प्राइस। जितने जो चीजें हैं जो हमने पैसा पे किया उस पे जो हमें मिला वो राइट प्राइस है। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, राइट प्राइस मस्ट बी देयर फॉर दैट कमोडिटी। किसी भी गुड्स के लिए अगर है तो हमारे पास राइट प्राइस होने चाहिए। अगर राइट प्राइस है देन यू कैन बाय दैट कमोडिटी एंड दिस इज नोन एज द डिमांड। इफ देयर इज द एब्सेंस ऑफ द राइट प्राइस देन देयर विल बी नो डिमांड। आप शादी में खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक, देयर इज नो डिमांड बिकॉज यू वांट पेड अ प्राइस। आप किसी जगह पे किसी मंदिर वगैरह में गए, वहां आपने कुछ खाना वगैरह खाया या जो भी आपने सर्विसेज कंज्यूम की, ठीक है, इफ देयर इज अ नो राइट प्राइस देयर विल बी नो डिमांड। अब जैसे मैंने आपसे कहा, आप शादी में खाना खाने के लिए गए थे, वहां देयर विल बी नो प्राइस देन देयर इज नो डिमांड। बट when you went to the restaurant or the hotel, then you paid the prices, that will be demand because right prices are there. अगर आपने पैसा पे किया तो आपकी डिमांड है। इफ यू गेट दैट कमोडिटी इन अ गिफ्ट देन दिस विल नॉट बी योर डिमांड, क्योंकि गिफ्ट्स कभी भी डिमांड पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट है राइट टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट टाइम? राइट टाइम रेफर्स टू द टाइम एट व्हेन यू बॉट एंड कंज्यूम द कमोडिटी। जब आपने उस कमोडिटी को खरीदा एंड व्हेन यू कंज्यूम द कमोडिटी, उस कमोडिटी को कंज्यूम किया है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप लोग इस एज में अगर आपके कपड़े लेकर के आते हैं, आपने यही ड्रेसेस तब क्यों नहीं खरीदी जब आप लोग केवल 2 साल या 3 साल के थे? व्हाई यू नॉट बॉट दैट गुड्स एट द टाइम एट द एज ऑफ 3 years? Why you don't bought that goods? Because that at that time there was a no right time. आपको पता ही नहीं था आपकी हेल्थ कितनी कैसी होगी, आपकी लेंथ कैसी होगी, आप उस जगह पे कितने अच्छे दिखोगे, आप पे कौन सा कलर सूट करेगा, क्या फैशन होगा। Because that time is not the right time. Right time का मतलब जिस टाइम पे वो गुड्स हमने खरीदा और उसे कंज्यूम किया। Next, seen as the right place. What is the meaning of the right place? Right place refers to the place at where the commodity is bought and consumed. जहां से आप वो गुड्स खरीदते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेशनरी खरीदने के लिए, जैसे आपको पेन पेंसिल शार्पनर या मैं कहूँ जो बुक्स वगैरह हैं वो खरीदने के लिए आप कभी किसी लिकर शॉप पे गए,
बिकॉज दैट वॉज नॉट दैट प्लेस इज नॉट अ राइट प्लेस। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आपने ज्वेलरी खरीदने के लिए किसी ग्रोसरी शॉप पे गए हैं? नहीं, because right place refers to the place from where you bought the goods. Even though अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, आपके आसपास भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, लेकिन आप वहां जाने के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाना प्रेफर करते हैं। Why it is so? Because that place is a right place and with that place provide you the goods at a right prices. So right place is a place where you bought the goods and purchase that commodity. And then after he must be able and willing to purchase. दो चीजें हमारे पास में आई, he must be able and willing to purchase. For the demand is equals to ability plus willing to buy. Both must be fulfilled simultaneously. दोनों चीजें एक साथ हमारे पास simultaneously दोनों चीजें हमारे पास में एक साथ ही फुलफिल होनी चाहिए। डिमांड इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस विलिंग टू बाय, यानी आप उस जगह पे एबल भी हैं और साथ साथ विलिंग टू बाय, उसको खरीदने की इच्छा भी रखते हैं। जैसे अब इस जगह पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज एबिलिटी मींस द मनी और द परचेजिंग पावर ऑफ यू। इट मींस इफ यू हैव द एबिलिटी देन ये आपके पास क्या होगा? एबिलिटी का मतलब यू हैड द मनी टू बाय दैट गुड, विलिंगनेस मींस टू परचेज दैट गुड, आपकी इच्छा कितनी है उस चीज को खरीदने के लिए। मैं कहता हूं आप बाजार गए और बाजार आप जाते वक्त आपका बिल्कुल क्या खाना खा करके गए हैं, आपके पास जेब में पैसे भी हैं, रास्ते में कहीं मान लीजिए सपोज कोई फास्ट फूड है या स्ट्रीट फूड है वो तैयार हो रहा था, आपको उसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप पूरी तरीके से फुल हैं, तो क्या एबिलिटी आपके पास है? यस, यू हैव द मनी बट विलिंग टू बाय यू डू नॉट हैव द विलिंग टू बाय बिकॉज आपका पेट पूरा भरा हुआ है, आपके पास विलिंग टू बाय नहीं है, इट मींस देयर इज नो डिमांड। दूसरा कहते हैं लेट्स सपोज आप भूखे गए लेकिन आपके पास जेब में पैसे ही नहीं थे, तो एबिलिटी नहीं है लेकिन विलिंग टू बाय है, क्या आप वो गुड्स खरीद सकते हो? नहीं। और अगर खरीदना भी नहीं, अगर मान लो आपने खरीद लिया पैसे नहीं लिए, तो पीछे की तरफ टंकी लगी हुई होती है जहां जिसके नीचे प्लेटें रखी हुई होगी, वो आपसे साफ सफाई करवा लेगा, तो यहाँ क्या होगा? देयर इज नो डिमांड। एंड सेम एज अगर मैं बात करूं यू हैव द एबिलिटी मतलब आपके पास पैसे हैं, यू हैव द विलिंग टू बाय आपके पास इच्छा भी है, देन यू कैन प्लेस योर डिमांड। It means both the ability and willing to buy must be there for a demand, or we can say that a consumer who is able and willing to buy the good, ठीक है, at a right price, right time, right place, then this is the demand. So consumer जो goods को consume करे उसका मोटिव पे मिनिमम एंड गेट मैक्सिमम, कम से कम पैसे के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है राइट प्राइस मतलब जिसमें हमने पैसे दिए, और मैंने आपसे कहा इफ देयर इज नो प्राइस देन देयर इज नो डिमांड, अगर प्राइस नहीं होगी तो कोई डिमांड नहीं होगी। राइट टाइम मींस टाइम एट व्हेन वी बॉट एंड कंज्यूम द कमोडिटी, प्लेस अ प्लेस वेयर वी बॉट एंड द कंज्यूम द कमोडिटी, एंड डिमांड इज इक्वल्स टू एबिलिटी एंड विलिंग टू बाय, और वी कैन से दैट विलिंग टू बाय मींस इफेक्टिव डेथ ऑफ डिजायरनेस, आपकी कितनी इच्छा है उस चीज को खरीदने के लिए। बोथ आर मस्ट बी इक्वल एट द टाइम ऑफ दैट गुड। अब डेफिनेशन अगर देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जितनी क्वांटिटी आपने डिमांड की, क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है। नाउ यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एंड इट्स मोटिव, ठीक है। व्हाई ही बॉट द गुड्स? फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, कब खरीदता है? एट राइट प्राइस पे, is that clear? Right time and right place, and he must be able and willing to buy that good, then it is known as the demand. Is that clear to all? I hope this will be clear to you. तो ये चीज हमारे पास में यही है कि डिमांड का मतलब जब भी कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए राइट प्राइस, राइट प्लेस और राइट टाइम पर किसी गुड्स को खरीदने के लिए एबल है एंड विलिंग टू बाय है, देन दिस इज नोन एज योर डिमांड। नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड तो क्या है एंड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? तो डिमांड का मतलब क्या होगा हमारे लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड? सबसे पहले क्वांटिटी डिमांड करते हैं। लेट्स सपोज मैं और नैन्सी दो कंज्यूमर्स हैं, मैं अगर बाजार गया, अगर अंकित बाजार गया देन उसके लिए डिमांड है, नैन्सी अगर बाजार गई उसके लिए क्वांटिटी डिमांडेड है। इट मींस अगर ये दो अलग अलग लोग की बात करते हैं, इसका मतलब क्या था? इंडिविजुअल कंज्यूमर। Quantity demanded takes place for the individual consumer, whereas demand takes place for the market consumers. अगर मेरे लिए अलग से बात की जाए, नैन्सी के लिए अलग से बात की जाती है, आपके लिए अलग से बात करते हैं,
तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। और अगर हम क्या करें तो सारे कंज्यूमर्स की एक साथ बात करें फॉर द मार्केट कंज्यूमर्स, देन दिस इज नोन एज द डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड पर कस्टमर, it is calculated on per consumer, it is the sum total of quantity demanded। तो ये इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए, ये मार्केट कंज्यूमर के लिए, इट इज फॉर पर कंज्यूमर्स, इट इज फॉर द सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी डिमांड। ये अफेक्टेड बाय प्राइस, केवल प्राइस से इफेक्ट करेगा। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, हो सकता है कभी किसी गुड्स को ज्यादा डिमांड करे और कभी कम करे। जब पैसे अगर मिल रहे, कम पैसे में अगर गुड्स मिल रहा होगा देन ही विल डिमांड मोर, और अगर ज्यादा पैसे में गुड मिल रहा होगा देन ही विल डिमांड लेस। जबकि इट इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जितने जो फैक्टर्स हैं उनसे इफेक्ट करेगा। तो अब हमारे पास में जो नया टॉपिक आता है वो ये कि व्हाट आर द फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस। तो अदर देन प्राइस का फैक्टर्स जो है या फैक्टर्स ऑफ डिमांड है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, वो हम हमारे दूसरे वीडियो नंबर 2 में लेकर के आएंगे, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इससे पहले इस चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसे प्लीज जरूर देखें और पूरा देखें, देन यू गेट टू द नॉलेज व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ द सिलेबस डिराइव्ड और क्लासिफाइड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज है विजयवर्गीय क्लासेस के नाम से। इस और साथ साथ आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको हमारे कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। वी विल रिवर्ट यू बैक एज सून एज पॉसिबल एंड टिल द वीडियो सेकेंड, प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।